तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद का पार्ट 3 वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप जरूर देखें। उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही फायदा करेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में ओवरऑल लिट लकार यानी कि भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, उनको हम लोग संस्कृत में कन्वर्ट करना बदलना सीखेंगे, है ना। एकदम बेसिक क्लासेस चल रहा है। ये जितना भी आपको अभी क्लास दे रहे हैं बेसिक है। बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक सीखेंगे तभी आप आगे की चीज़ों को, आगे के नए नए नियमों को समझ पाएंगे और उसको लगा पाएंगे। तो एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, यानी कि जीरो से लेकर के आपको 10th क्लास तक का जो लेवल होता है उस लेवल तक आपको ले चलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे के जितने भी विद्यार्थी हैं जो अनुवाद सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो अनुवाद बनाने के लिए, है ना, जैसे कि आपको अनुवाद बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वाक्य में। वाक्य का मतलब क्या होता है, कोई भी वाक्य होता है तो उसमें कर्ता होता है और क्रिया होता है। कर्ता का मतलब आपको क्या बताए थे, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वो कर्ता होता है। क्रिया क्या होता है, वैसा शब्द जिससे किसी काम के करने का बोध होता है, किसी काम करने से, है ना, किसी चीज़ के काम होने का बोध होता है, उसको क्रिया कहते हैं, है ना। तो वाक्य का मतलब क्या होता है, कर्ता होगा और क्रिया होगा। कोई भी वाक्य में कर्ता और क्रिया होना अनिवार्य है। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो ये पढ़ेगा जो है ये भविष्यत काल का है ना, लिट लकार का वाक्य है। वह पढ़ेगा, ये क्या है, भविष्य काल का है। तो इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। वह किताब पढ़ेगा, वह कब जाएगा, ऐसे करके क्या होता है, अनुवाद रहता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ आपको सिखा रहे हैं। बेसिक चीज़ सीखेंगे तो आपको एकदम क्या हो जाएगा, आगे की चीज़ें समझ में आसानी से आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं वह पढ़ेगा, तो वह जो है करता है, वह जो है क्या है, करता है। वह पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, तो वह, है ना। पढ़ेगा यहाँ पे क्या है, क्रिया है। तो कोई भी वाक्य होगा, तो हिंदी का कोई भी वाक्य होगा तो कर्ता और क्रिया स्पेशली पहले होगा ही होगा, उसके अलावा अन्य चीज़ें होगा। तो पहले हम लोग कर्ता और क्रिया से जो मिला करके जो आपका नियम लगा करके जो संस्कृत में वाक्य बनता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भविष्यत काल के जो वाक्य होते हैं उसको संस्कृत में बदलने के लिए आपको क्या क्या कुछ चीज़ें सीखना होगा, है ना। ये कर्ता जो है यहाँ पे टेबल बना हुआ देख रहे हैं, इसको कई बार बता चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो में बताया है, पार्ट 2 में भी बताया है ना। ये सभी को याद होना चाहिए। सह जो है ये आपको पुरुष के लिए यूज होता है। सह का मतलब वह होता है, सा का भी मतलब वह होता है, और ये सा जो है स्त्री के लिए यूज होता है। जैसे वह पढ़ेगा, तो वह पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सह पठिष्यति, और वह पढ़ेगी का हो जाएगा सा पठिष्यति। यहाँ पे पठिष्यति क्या बोल रहे हैं तो आपको तुरंत पता चलने वाला है ना। पठिष्यति ये प्रत्यय है ना, भविष्यत काल का, आपको यहाँ पे तुरंत बताने वाले हैं। यहाँ पे 1 मिनट आपको रिवाइज करवा देते हैं। स जो है पुरुष के लिए यूज होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, वह होता है। सा का भी अर्थ वह होता है, ठीक है। तौ का मतलब वे दोनों होता है। ते का मतलब वे सब होता है। त्वम मतलब तुम होता है। युवाम मतलब तुम दोनों। यूयम मतलब तुम सब। अहम मतलब मैं। अवाम मतलब हम दोनों। वयम मतलब हम सब। तो ये टेबल आपको कर्ता वाला याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाए हैं लिट लकार का। लट लकार यानी कि वर्तमान काल का प्रत्यय बता चुके हैं, और ये प्रत्यय है आपका किसका, लिट लकार का, यानी कि भविष्यत काल का। तो प्रत्यय हम लोग कहाँ लगाते हैं, है ना, धातु में। संस्कृत में आप लोग को बताया है क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब होता है धातु होता है। तो जैसे कि हम लोग एक धातु लेते चल रहे हैं, कौन सा, पठ। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। तो इन प्रत्ययों को हम लोग पठ धातु से के साथ जोड़ देंगे तो एक क्रियापद बन जाएगा, और वह क्रियापद किस काल का बनेगा, तो भविष्यत काल का बनेगा, लिट लकार का बनेगा। जैसे मान लीजिए हम पठ धातु लेते हैं, है ना,
पठ धातु लेते हैं और इसमें से कोई भी एक प्रत्यय ले लेते हैं, है ना, एक कोई भी प्रत्यय ले लेते हैं। मान लीजिए ईस्यंती ले लेते हैं, ईस्यंती ले लेते हैं, तो हमारा क्रियापद क्या बन जाएगा? क्रियापद क्या बन जाएगा? पठ और ई की मात्रा हम लोग कैसे लगाते हैं? ई की मात्रा जो है हम लोग क्या लगाते हैं? छोटी ई की मात्रा है, इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका? पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, ये इस तरह से क्या हो जाएगा? क्रियापद बन जाएगा, है ना। पठ धातु में इनमें से कोई भी एक प्रत्यय उठा लें और उसको जोड़ देंगे तो ये पूरा पठ धातु और प्रत्यय मिलकर के ये शब्द क्रियापद बन जाएगा, पठिष्यन्ति बन जाएगा। तो पठ धातु, कोई भी धातु को आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे पठ पर आपको बेसिक से चल रहे हैं, तो पठ एक पर आप क्या फॉर्मेट की तरह एक आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसी तरह से आपको दूसरा तीसरा भी कर लेंगे एकदम आसानी से। जैसे हम मान लीजिए पठ धातु लिए, तो हम क्रियापद बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यन्ति हो जाएगा, सॉरी पठिष्यति हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा पठिष्यता हो जाएगा, ई पठिष्यन्ति हो जाएगा, है ना। इसमें पठ हम जोड़ देंगे तो पठिष्यसि हो जाएगा, इसमें हम पठ जोड़ देंगे तो पठिष्यथा हो जाएगा, इसमें पठ जोड़ देंगे तो पठिष्यत हो जाएगा, इसमें पठ जोड़ देंगे तो पठिष्यामि हो जाएगा, इसमें पठ जोड़ देंगे तो पठिष्यावा हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो पठिष्यामा हो जाएगा। इस तरह से क्रियापद बन जाएगा। तो ये हम पठ का लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, है ना। हस का भी ले सकते हैं, है ना। वद का भी ले सकते हैं, है ना। वदिष्यति हो जाएगा, वदिष्यति, इस तरह से करके कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक पहले सीखें, पहले आप एक सीखेंगे, उसके बाद ये आपको हम होमवर्क दे देंगे, है ना। इन धातुओं का हस, वद मतलब बोलना, खाद मतलब खाना, है ना, पच मतलब पकाना, और एक और आपका दे देते हैं धाव दे देते हैं, धाव मतलब दौड़ना। तो इनमें से पांचों को आप क्या कर सकते हैं? क्रियापद इन प्रत्ययों को लगा करके बना सकते हैं। तो एक आप समझ गए, पठ धातु को इन प्रत्ययों के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्रियापद बनेगा। यहीं पे आपको हम बना देते हैं, ठीक है, यहीं पे हम आपको बना देते हैं, है ना। पठ धातु का क्रियापद, पठ धातु का, है ना, पठ जोड़, और ये आपका किसका है? लिट लकार का क्रियापद बनाएंगे। किसका बनाएंगे? लिट लकार का। तो इसको रफ कर देते हैं। कोई भी क्रियापद लिखते हैं हम लोग तो तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में लिखा जाता है, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में लिखा जाता है। तो हम लोग पठ धातु लगा करके क्रियापद बनाए, ये सब प्रत्यय लगा करके, तो क्या बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यति, है ना। पठ धन, पठ को जोड़ेंगे इष्यति के साथ तो क्या हो जाएगा? पठिष्यति हो जाएगा। फिर पठ को इष्यतः के साथ जोड़ेंगे तो पठिष्यता हो जाएगा, पठिष्यता हो जाएगा। फिर पठ को इष्यन्ति के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठिष्यन्ति हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सीखना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका? पठिष्यसि हो जाएगा, पठिष्यसि, पठिष्यसि हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन, फिर मध्यम पुरुष द्विवचन हो जाएगा आपका पठिष्यथा हो जाएगा, पठिष्यता हो जाएगा, ठीक है। फिर बहुवचन में पठिष्यत हो जाएगा, पठिष्यत हो जाएगा। फिर आपका उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि हो जाएगा, पठिष्यामि हो जाएगा। फिर आपका उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या हो जाएगा? पठिष्यावः हो जाएगा, पठिष्यावः, ठीक है। फिर आपका बहुवचन में क्या हो जाएगा? पठिष्यामः, पठिष्यामः आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ये आपका लिट लकार का प्रत्यय है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ठीक है। तो इन प्रत्ययों को आप कोई भी धातु के साथ, है ना, हस के साथ, वद के साथ, खाद के साथ, पच के साथ, धाव के साथ, किसी के साथ भी आप लगाएंगे तो क्रियापद आपका इस प्रकार से बनेगा। जैसा कि आपको बताया, पठ धातु लेकर के, पठ का मतलब पढ़ना, है ना, और ये पढ़ना आपका ये जो शब्द बना है भविष्यत काल का बना है। किसका बना है? लिट लकार का क्रियापद बना है। जैसे वह पढ़ेगा तो वह पढ़ेगा का संस्कृत क्या हो जाएगा? सह, सह क्या हो जाएगा, है ना, सह।
आपको अभी लिखे हुए थे सह कहाँ था, प्रथम पुरुष एक वचन में था। तो आपको अनुवाद का नियम बताए थे, है ना, कि कर्ता जो है, कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, जैसे कर्ता जो है सह, ये प्रथम पुरुष एक वचन में है ना, और वह पढ़ेगा, ये भविष्यत काल का वाक्य है। तो भविष्यत काल के नियम के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो सह कहाँ है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो भविष्यत काल का जो क्रियापद है ना, लिट लकार का क्रियापद जो होगा वही हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का लेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद क्या होगा, पठिष्यति होगा भविष्यत काल में। तो ये क्या हो जाएगा, सह पठिष्यति, एकदम सही होगा। सह पठिष्यति का अर्थ हो जाएगा वह पढ़ेगा, स पठति नहीं, स पठिष्यति, ठीक है, वह पढ़ेगा का स पठिष्यति एकदम सही हो जाएगा। जैसा कि आपको नियम बताए थे ना कि कर्ता जो है जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होगा। तो कर्ता जो है आपका, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है ना। तो क्रिया भी पठिष्यति जो लिखे हैं ये प्रथम पुरुष एक वचन का है ना। क्रिया भी क्या होगा, उसी पुरुष और वचन का होगा। जो कर्ता जिस पुरुष वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होगा। ठीक है, तो ये नियम भी आपको बता चुके हैं। तो ये हम लोग क्या देख लिए, क्रियापद देख लिए भविष्यत काल का। लेट लकार का भविष्यत काल आप लोग इन पांचों का बना लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, हंसी, एक बार हम किसी एक का बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम हंस का ही बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हंसी स्यति, हंसी, है ना, हंसी स्यतः, हंसी स्यन्ति, हंसी स्यसि, हंसी स्यथः, हंसी स्यथः, है ना, हंसी श्यामी, हंसी श्यावः, हंसी श्यामः। ऐसे करके जो है आपका क्रियापद बनेगा, एकदम यही आपका सही बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि छोटा छोटा जो वाक्य होता है, जैसे कि हम लोग कुछ 8, 9, 10 गो वाक्य भी देख लेते हैं। ठीक है, और उसका अनुवाद भी आपको बता देते हैं। ये सब जितना आपको बताएं ये सब लिख लेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हम लोग भविष्यत काल के कुछ वाक्य को देखेंगे, ठीक है, जो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, है ना। पहला लेते हैं, वह पढ़ेगा। वह पढ़ेगा तो बता चुके हैं, है ना, वह पढ़ेगा। दूसरा ले लेते हैं, वह पढ़ेगी। वह पढ़ेगी, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों पढ़ेंगे। 4 ले लेते हैं, वे सब पढ़ेंगे। वे सब पढ़ेंगे। 5 ले लेते। तो ये जो वाक्य देख रहे हैं ये हिंदी में है, और हिंदी के साथ साथ आप देख रहे हैं ये भविष्यत काल का वाक्य है। किसका है, ये भविष्य काल में लिखा हुआ है ना। भविष्य काल में लिखा हुआ है, अर्थात लिट लकार में। संस्कृत में क्या बोलते हैं, लिट लकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का वाक्य है। इसको हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत में बदलेंगे और संस्कृत का ही क्रियापद भी लगाएंगे। जैसा कि आपको क्रियापद बताना है ना, सिखा दिए, किस तरह से बनता है बनाना आपको सिखा दिए। ठीक है, अब जो नियम होता है ना, कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन का लेंगे। जैसे कि आप देखें, सह, यहाँ पे तो बता ही दिया आपको, सह पठिष्यति हो जाएगा। सह पठिष्यति हो जाएगा। सह आपका प्रथम पुरुष एक वचन में रहता है, क्रिया भी आपका भविष्यत काल का वाक्य है, तो भविष्यत काल का क्रियापद बनाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति होगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान देंगे, वह पढ़ेगी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। सा हो जाएगा मतलब स्त्री के लिए बोध करा रहा है। सा पठिष्यति ही होगा, पठिष्यति, है ना। सा भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहता है। वे दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यतः, पठिष्यतः, है ना। ये आपका क्या कहाँ होता है, तो जो होता है प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है, तो क्रिया पद भी क्या लेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठिष्यतः ही होता है। आपके कॉपी में यदि आप लिखे होंगे अभी तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्रथम पुरुष द्विवचन में यही शब्द लिखा हुआ होगा। फिर वे सब पढ़ेंगे, तो वे सब का संस्कृत क्या होता है, ते होता है।
ते, है ना, ते रहता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो क्रियापद पढ़ना का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठिष्यन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति हो जाएगा। ते पठिष्यन्ति सही होगा। तुम पढ़ोगे तो तुम का संस्कृत त्वम होता है, और त्वम जो है आपका कहाँ रहता है, मध्यम पुरुष एक वचन में रहता है, तो पढ़ोगा का क्रियापद भी क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन का पठिष्यसि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठिष्यसि एकदम सही होगा। त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे का एकदम सही होगा। तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम होता है, और युवाम कहाँ रहता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो क्रियापद भी क्या लेंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन का लेंगे, पठिस, है ना, पठिष्यथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठिष्यथ एकदम सही होगा। ठीक है, तुम सब पढ़ोगे का क्या हो जाएगा, तुम सब का होता है यूयम, यूयम होता है, और यूयम कहाँ रहता है ना, मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो क्रियापद भी पढ़ोगे का क्या लेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन का क्या हो जाएगा, पठिष्यथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठिष्यथ हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, मैं कहाँ रहता है, मैं का पहले संस्कृत क्या होता है, अहम होता है। क्या होता है, अहम। अहम कहाँ रहता है, उत्तम पुरुष एक वचन में रहता है, तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा, पठिष्यामि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठिष्यामि एकदम सही होगा। हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम होता है, आवाम, है ना। आवाम कहाँ रहता है, उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष द्विवचन का ही लेंगे, है ना, पठिष्यावह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठिष्यावह, आवाम पठिष्यावह एकदम सही होगा। हम सब पढ़ेंगे, तो हम सब का संस्कृत क्या होता है, वयम। वयम आपका कहाँ रहता है, उत्तम पुरुष बहुवचन में रहता है, तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष बहुवचन का ही लगाएंगे, है ना। आपका वयम पठिष्यामः, पठिष्यामः, श्यामः एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही अनुवाद आपको बता दिए। ये आपका बेसिक लेवल है, जैसे ही बेसिक लेवल ख़त्म होगा आपका लेवल हम वैसे ही बढ़ाने लगेंगे। ठीक है, जैसे वह किताब पढ़ेगी, है ना, वह खाएगी, वह खाना खाएगी, ऐसे करके तुम कब जाओगे, ऐसे करके लेवल, ये कब, जब बेसिक लेवल ख़त्म हो जाएगा तब आपको हम मिक्स करके जो है पांचों लकार से मिक्स करके लेवल को बढ़ा करके 10th क्लास तक का जो लेवल होता है उस लेवल तक करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लेट लकार भविष्यत काल का हिंदी से संस्कृत में वाक्य अनुवाद आपको सिखा दिए। ठीक है, आपको जो होमवर्क दिए हैं उस होमवर्क को करेंगे, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।